एक दिन आसमान में रहने वाला विशाल चांद आसमान से उतरकर पृथ्वी के जंगल में प्रकट होता है। उसके बाद चांद एक बड़ा सोने का टुकड़ा जमीन पर फेंक देता है। देखते ही देखते वह सोने का टुकड़ा एक सोने के चांद के रूप में बदल जाता है। फिर चांद चांदी का एक टुकड़ा जमीन पर पटक देता है। अगले ही पल वह चांदी का टुकड़ा चांदी के चांद के रूप में बदल जाता है। मैंने तुम दोनों को इसलिए प्रकट किया है ताकि मैं अच्छे बुरे इंसानों की परख कर सकूं। उसके बाद विशाल चांद आसमान में गायब हो जाता है। फिर अगले ही पल सोने के चांद के सामने सोने का एक लंबा रास्ता प्रकट हो जाता है। दूसरी तरफ चांदी के चांद के सामने एक बहुत विशाल चांदी का रास्ता बनकर तैयार हो जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन करिश्मा और करीना नाम की दो लड़कियां जंगल में आती है। दोनों अपने सामने सोने और चांदी के चांद को देखकर हैरत में पड़ जाती हैं। हम यहाँ अपने माता पिता की बीमारी के लिए जड़ी बूटियाँ लेने आई हैं। हमारे गांव में एक खतरनाक बीमारी फैली है। क्या तुम दोनों हमें जड़ी बूटियाँ दे सकती हो? मैं तो सिर्फ ऐशो आराम मौज मस्ती दे सकता हूँ। जड़ी बूटियाँ जैसी बेकार चीज देने की फुर्सत मेरे पास नहीं है। ये चांदी का चांद तुम्हें जड़ी बूटियाँ दे सकता है, लेकिन अगर तुम मेरे सामने के रास्ते पर चलोगी तो तुम्हें एक से बढ़कर एक चीज मिलेगी। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सोने के चांद की बात सुनकर करिश्मा बहुत खुश होती है और वह सोने के रास्ते पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी करीना उसे रोक लेती है। तुझे अगर सोने के रास्ते पर जाना है तो जा, लेकिन पहले अपने माता पिता के लिए जड़ी बूटी तो ले ले। हमारे गांव में बीमारी फैली है। मेरे माता पिता के साथ साथ तेरे माता पिता भी बुरी तरह बीमार है। करिश्मा, तुम अपनी सहेली की बात मत सुनो। तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो गए हैं। आज नहीं तो कल उनकी मृत्यु हो जाएगी। तुम मेरे सोने के रास्ते पर जाओ, तुम्हें जिंदगी के सारे सुख मिलेंगे। सोने के चांद की बात सुनकर करिश्मा उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। देखते ही देखते वह सोने के चांद पर आगे निकल जाती है। यह देख सोने का चांद बहुत खुश होता है। सुनो करीना, तुम्हारी सहेली के साथ साथ तुम भी मेरे रास्ते पर आ जाओ। नहीं नहीं, दौलत से ज्यादा मुझे अपने माता पिता प्रिय है। मैं उनके इलाज के लिए जड़ी बूटी लेकर जाऊंगी। सुनो जादू चांद, क्या तुम्हारे रास्ते पर चलने से मुझे जड़ी बूटी मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं एक अच्छा चांद हूँ। दूसरों की मदद करने में मुझे बहुत खुशी होती है। तुम मेरे रास्ते पर चलो। थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें जड़ी बूटी का पेड़ मिलेगा। उसके बाद करीना चांदी के रास्ते पर चलने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद सच में उसे एक चमकदार पेड़ दिखाई देता है, जिसके ऊपर ढेर सारी जड़ी बूटियाँ झूल रही थी। करीना पेड़ से जड़ी बूटी तोड़कर थैली में भर लेती है। उसके बाद वो सारी जड़ी बूटी लेकर अपने गांव चली जाती है। गांव जाने के बाद करीना सभी बीमार लोगों को इकट्ठा करती है। उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ साथ सभी गांव वालों को जड़ी बूटी खिला देती है। जड़ी बूटी के जादुई असर से सभी बीमार लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। मेरे गांव के अंदर दोबारा बीमारी दाखिल न हो, इसके लिए मैं ये जड़ी बूटी गांव के चारों तरफ फैला दूंगी। करीना दोबारा जादुई चांद के पास पहुंच जाती है और उससे ढेर सारी जड़ी बूटियाँ मांगती है। जादुई चांदी का चांद करीना के लिए एक जादुई जड़ी बूटी का पेड़ प्रकट कर देता है। तुम इस पेड़ के ऊपर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाएगा। उसके बाद करीना जादुई पेड़ की डाली पकड़कर बैठ जाती है। फिर अगले ही पल पेड़ अपने आप चलने लगता है। मुझे अपने गांव का रास्ता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाऊंगा। फिर करीना जादुई पेड़ को रास्ता बताते हुए उसे अपने गांव ले जाती है। उसके बाद करीना और बाकी गांव वाले पेड़ से ढेर सारी जड़ी बूटी तोड़कर गांव की सीमा में चारों तरफ फैला देते हैं। अब मेरे गांव में कभी कोई बीमारी दाखिल नहीं हो पाएगी और इसके बाद सभी लोग अच्छी सेहत के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जिएंगे। इस तरह करीना अपनी समझदारी से सब कुछ ठीक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा सोने के रास्ते पर चलते हुए एक बड़े से आइसक्रीम घर के पास पहुंच जाती है। आइसक्रीम घर पूरी तरह सोने से बना हुआ था। इसके साथ ही उसके अंदर ढेर सारी सोने की आइसक्रीम रखी हुई थी। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारी सोने की आइसक्रीम है। अब मैं सारी आइसक्रीम अपने साथ ले जाऊंगी और इन्हें बाजार में बेचकर अमीर बन जाऊंगी। उसके बाद करिश्मा ढेर सारी आइसक्रीम उठाकर अपने गाँव ले जाती है। फिर करिश्मा बाजार में सोने की आइसक्रीम बेचकर बहुत अमीर बन जाती है। करिश्मा अपने माता पिता को पूरी तरह भूल गई थी। वह उनके बारे में जरा भी नहीं सोचती थी। दूसरी तरफ करीना अपने माता पिता के साथ साथ करिश्मा के माता पिता का भी अच्छी तरह ख्याल रखती थी।
करिश्मा गांव के सभी लड़कियों को जादुई सोने और चांदी के रास्ते के बारे में बता देती है। करिश्मा की अमीरी देख गांव की सभी लड़कियां बहुत प्रभावित होती हैं। उसके बाद सभी लड़कियां जंगल जाकर सोने के चांद के रास्ते पर पहुंच जाती है। उन्हें भी वहां सोने की आइसक्रीम का बड़ा घर दिखाई देता है। सभी लड़कियां ढेर सारी सोने की आइसक्रीम लेकर अपने गांव आ जाती है। फिर सोने की आइसक्रीम बेचकर करिश्मा की तरह सारी लड़कियां अमीर बन जाती हैं। लेकिन अमीर बनने के बाद करिश्मा और उसकी सहेलियां बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी। वे सभी दूसरे गरीब लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती हैं। फिर एक दिन करिश्मा और उसकी सहेलियां बाजार से नई कार खरीद कर ले आती हैं। सभी लड़कियां कार में बैठकर तेजी से चलते हुए सड़क से गुजरने लगती हैं। तभी करिश्मा सड़क पर जा रहे एक गरीब आदमी को टक्कर मार देती है। वह आदमी बुरी तरह घायल हो जाता है। अरे तेरा सत्यानाश हो, तू अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? और मुझे तो दिखाई देता है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुमने इतनी जोरदार टक्कर मारी है कि मेरा शरीर बुरी तरह घायल हो गया है। देखो मेरा पैर टूट चुका है। अब मैं खेतों में काम कैसे करूँगा? तुम गरीब लोग किसी काम के नहीं हो। दोबारा अगर तू मुझे सड़क पर दिखाई दिया तो मैं अपनी गाड़ी से तुझे कुचलकर जान से मार दूंगी। चल जा यहाँ से। उसके बाद गाड़ी आगे चली जाती है। फिर एक दिन करिश्मा और उसकी सहेलियां सोने के चांद के पास जाती है और उससे जादुई छड़ी की मांग करती है। सोने का चांद करिश्मा को एक सोने की जादुई छड़ी दे देता है। अब मैं इस सोने की छड़ी का इस्तेमाल करके सभी लोगों को अपना गुलाम बनाऊंगी। फिर हमें बहुत मजा आएगा। गांव जाने के बाद करिश्मा सोने की छड़ी घुमाकर गांव वालों के घर का सारा अनाज गायब कर देती है और इसके साथ ही वो उनके घरों को भी तोड़कर बर्बाद कर देती है। अब तुम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और न ही खाना है। तुम सभी लोग मेरे सामने लाइन लगाकर खड़े होना और भीख मांगकर मुझसे खाना मांगना, तभी तुम सबको खाना मिलेगा। लेकिन तभी वहाँ विशाल चांद प्रकट हो जाता है। विशाल चांद फौरन अपनी जादुई शक्ति से करिश्मा के हाथ में मौजूद जादुई छड़ी गायब कर देता है। इसके साथ ही वह गांव वालों के लिए सुंदर सुंदर घर प्रकट कर देता है। उसके बाद विशाल चांद करिश्मा और उसकी सभी सहेलियों को चुड़ैल की तरह बदसूरत बना देता है। अरे ये क्या हुआ? अचानक हम इतनी बदसूरत कैसे बन गई? मैं जंगल में सोने और चांदी के रास्ते बनाकर अच्छे और बुरे लोगों की परीक्षा ले रहा था। करीना बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की है। उसने सबका भला किया है। लेकिन तू करिश्मा, तू और तेरी सहेलियां बहुत ज्यादा लालची और धोखेबाज है। अब तुम सब जिंदगी भर इसी तरह चुड़ैल बनकर रहोगी। करिश्मा और उसकी सहेलियां विशाल चांद के सामने बहुत विनती करती है, लेकिन विशाल चांद उनकी एक नहीं सुनता। उसके बाद विशाल चांद करीना और बाकी गांव वालों को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर उन्हें अमीर बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छे बुरे लोगों की परीक्षा लेने के लिए जंगल में मौजूद सोने और चांदी के चांद से बने हुए रास्ते अभी भी मौजूद हैं। मेरे पास आओ लालची और धोखेबाज लोग, आओ आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा।